गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं सीजी क्लास 10 के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करता है। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके बुक का स्टडी स्किल ओपन करके रखा है। स्टडी स्किल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन आते हैं डेटा एनालिसिस के, वो क्वेश्चन आपके बुक के स्टडी स्किल्स से आएंगे। जो बुक का जो एक्सरसाइज रहता है जिसमें स्टडी स्किल्स रहते हैं या स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स रहते हैं, तो अलग अलग स्किल्स आपके डेवलप करने के लिए इसमें दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टडी स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा, यूनिट 1 इंस्पिरेशन में 2 स्टडी स्किल्स हैं। एक है इंटरप्रेटिंग टाइमलाइन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है बायोग्राफिकल स्केचेस। यूनिट 2 में है डिक्शनरी स्किल्स, लेकिन डिक्शनरी स्किल्स एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्योंकि डिक्शनरी का यूज़ करने के लिए रहता है उसमें, बट वो तो हम एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे। उसके बाद यूनिट 3 इंक्लूजन में जो रीडिंग सी का स्टडी स्किल है वो है एडवर्टीजमेंट एनालिसिस। उसके बाद यूनिट 4 में है इंटरप्रेटिंग टाइम टेबल और यूनिट 5 में है नोट मेकिंग। तो 6 स्टडी स्किल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जिसमें से डिक्शनरी स्किल्स को छोड़ दें तो हमें 5 स्टडी स्किल्स को पढ़ लेना चाहिए, जिससे हम 3 नंबर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो आपके सामने है स्टडी स्किल टाइमलाइन का। ठीक है, ये चैप्टर 1 से है, यूनिट 1 के। तो इसमें क्या है, इसको आप समझिए कि एक लाइन बनी है और उसमें जगह जगह पॉइंट्स पे देख सकते हो आपकी ईयर लिखा हुआ है, जैसे 1969, 1979, 2001, 2004, 2008, 2007 और एंड सो ऑन। तो ये टाइमलाइन है फुल बसंत भाई यादव के लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उन, और जिस ईयर हुए थे वो ईयर मेंशन है। और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी दिया है जिसको आपको फिलअप करना है, ब्लैंक से छूटे हुए। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि टाइमलाइन दिया हो और एक पैराग्राफ हो और उसमें कुछ ब्लैंक्स छूटे हों, आपको उसे कवर करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो बस टाइमलाइन भी आ सकता है और आपको उसके बारे में लिखने को कह दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे कि आपको उनके बारे में लिखना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑन पेपर रहेंगे, जैसे ईयर है और इंफॉर्मेशन है, उनको यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो ये फुल बसंत भाई यादव का जो पैराग्राफ दिख रहा है वो नहीं है, तो आप जो टाइम लाइन दिया हुआ उसका इंफॉर्मेशन यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे फुल बसंत भाई यादव वॉज बॉर्न in 1969 and she was married at the age of 10 in 1979। ये लिख सकते हैं। एज ऑफ 10 क्यों? क्योंकि 69 में वो बॉर्न हुई और 79 में उनकी शादी हुई। और उसके बाद लिख सकते हैं इन 2001 शी फॉर्म्ड माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति। इन 2004 शी गॉट मिनी माता अलंकरण अवार्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करते हुए 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। तो आप इसको लिख सकते हो, ये बहुत ईजी है। इसके बाद बेटा, इसके बाद है स्टडी स्किल्स में। देखिए यूनिट 1 के चैप्टर 3 में रीड द प्रोफाइल एंड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ तीजन बाई केयरफुली। अब तीजन बाई का बायोग्राफिकल स्केच दिया है, बायोग्राफिकल प्रोफाइल भी है। तो प्रोफाइल को रीड करके हम वो स्केच को बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बॉर्न अगस्त 8 1959, तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, तीजन बाई वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 8 1959। अपने मन से फ्रेम कर सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोफाइल और दिया हुआ है और आपको इसका सबा अंजुम का बायोग्राफिकल स्केच तैयार करना है। तो ऊपर वाले पैटर्न के अनुसार आप इनका भी लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखें, ज़्यादा अच्छा है। आपको वर्ब का ध्यान रखना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन पास्ट के होंगे तो आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है, पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ सकता है। कुछ प्रेजेंट के इन्फॉर्मेशन होंगे तो आप इज़ लगा करके लिखेंगे प्रेजेंट में। ठीक है, और ऊपर एवव मेंशन जो भी पैराग्राफ है उनके अकॉर्डिंग आप इनका भी बायोग्राफिकल स्केच तैयार कर सकते हैं।
मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जितने भी स्टडी स्किल्स में हैं उनको एक बार आप तैयार कर लो। 5 एक्सरसाइज करने होंगे आपको, बट आप उसको 2-3 बार जब पढ़ लेंगे फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप उसको बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। तो ये हो गया बायोग्राफिकल स्केच। अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबा अंजुम वॉज बॉर्न ऑन जून 12, 1985 इन भोपाल, मध्य प्रदेश। हर मदर्स नेम इज़ Farida Begum. Her father's name is Rafiq Baksh. She is a hockey player. She is DSP at Durg. She lives in Durg. And she has played Commonwealth Games 2002 Manchester Asia Cup game, 2004 New Delhi Asian Games, 2006 Doha. Okay. She has got Gundadhar Sports Award, Gundadhar लिखा है but this is Gundadhar Sports Award, Arjun Award in 2013 and she has also got Padma Shri in 2025. इस तरह से आप completely लिख सकते हो. Now see next. Yes. This is study skill from Unit 3, Chapter C. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एडवर्टीज़मेंट निकाला था जिसमें वैकेंसी है 2 पोस्ट के लिए, यूडीए अपर डिवीज़न क्लर्क और एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। कितने वैकेंसीज़ हैं ये भी मेंशन है, पे बैंड क्या है, ग्रेड पे क्या है, सब मेंशन किया हुआ है। उसके बाद लास्ट डे फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ये भी मेंशन है। फिर रीजनल ऑफिस एड्रेस मेंशन है। और देखिए क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं यहाँ पे। हाउ मेनी पोस्ट आर अवेलेबल फॉर यू? कितने पोस्ट हैं? 2 पोस्ट हैं। देयर आर 2 पोस्ट अवेलेबल फॉर अस। उसके बाद व्हाट इज़ द ग्रेड पे फॉर दिस पोस्ट? ग्रेड पे क्या है? 2400 फॉर यूडीए एंड 1800 फॉर एमटीएस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप प्रिपेयर करके रख लें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम आता है, तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो ये भी आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये स्टडी स्किल है आपके यूनिट 4 एडोलेसेंस का, फ्रॉम चैप्टर 1 स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे करना है आपको इंटरप्रेट टाइम टेबल को। तो कुछ क्वेश्चंस पहले दिए हुए हैं। देखिए, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रिसेस, इज इट द सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट रिसेस? तो यहाँ टाइम टेबल दिया हुआ है। टाइम टेबल आप देखो, क्लास और पीरियड, क्लास टीचर नेम, फर्स्ट सेकंड शॉर्ट रिसेस, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड लॉन्ग रिसेस, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, 8 पीरियड, सभी दिए हुए हैं। कौन से पीरियड में कौन से टीचर असाइंड हैं और कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब कुछ मेंशन है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर आप 1 बार 2 बार पढ़ जाइए। ईजिली आप इसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रेसेस? लॉन्ग रेसेस का क्या ड्यूरेशन है? आप देखो 1250, इसके बाद 120, यानी कि हाफ एन आवर का है ये। शॉर्ट रेसेस 10 मिनट का है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इज़ इट द सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट रेसेस? नो, इट इज़ नॉट द सेम। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर विच सब्जेक्ट्स एंड क्लासेस डू वी हैव कंबाइंड पीरियड? कंबाइंड पीरियड्स आप देख पा रहे होंगे। आप देखो कंबाइंड पीरियड में क्लास 11th है एंड 11th बी के 4th पीरियड को कंबाइंड कर दिया गया है। दोनों क्लासेस एक साथ इंग्लिश पढ़ेंगे फ्रॉम तीसती टीचर। उसके बाद देखिए हिंदी भी यहाँ कंबाइंड है, 11th ए एंड 11th बी को हिंदी भी सेम फ्रॉम आर शर्मा टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गए, इनको आप कंप्लीट कर लें, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। एंड आफ्टर इट हम चलते हैं अपने लास्ट स्टडी स्किल में, जो कि है नोट मेकिंग। हियर यू कैन सी स्टडी स्किल ऑफ यूनिट 5 चैप्टर 1 स्विस फैमिली रॉबिन्सन चैप्टर का ये स्टडी स्किल है। इसमें बेटा आप देखोगे नोट मेकिंग के लिए सिखाए हैं। नोट मेकिंग क्या होता है? सबसे पहले आपके पास एक बड़ा सा पैसेज रहेगा, उस पैसेज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बाहर करना होता है। आप जैसे इमेजिन करो, आप कहीं पर ऐसी जगह बैठे हो, सेमिनार में भाषण चल रहा है और आप को वहाँ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, आपको स्टोर रखना है अपने मेमोरी में।
तो आप कैसे कर सकते हो, आपके पास पेन है, आपके पास पेपर है, आप उनके पूरे भाषण को लिख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने भाषण में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोला आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो नोट मेकिंग यही करता है। नोट मेकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं। पर समरी जस्ट अपोजिट है। समरी क्या है? समरी है कि आपके पास एक पैसेज है और उस पैसेज का जो मेन थीम है वो समरी होता है, ठीक है। उसको आप अपने शब्दों में लिखते हो कि आपने क्या समझा। एंड नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बाहर करते हैं और पॉइंट वाइज करते हैं। तो जब हम नोट मेकिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हेडिंग देना है कि पैसेज का मेन थीम क्या है, वो हेडिंग में देंगे। उस जैसे मान लीजिए अगर कोई पैसेज है वो पॉल्यूशन पे है तो हमारा मेन हेडिंग पॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर उस पैसेज में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर उस पैराग्राफ में है तो सब हेडिंग्स में एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। अब एयर पॉल्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम और भी पॉइंट वाइज 1 2 3 करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, फिर सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर पॉइंट्स। जैसा एज फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर ओरिजिन, द एंशिएंट सीन्स एंड केव पेंटिंग्स डिपिक्ट, ये सब हेडिंग्स। पहले भीमबेटका क्या है, ये आपका हेडिंग है। ओरिजिन एंड द एंशिएंट सीन एंड केव पेंटिंग्स आर द सब हेडिंग्स। और उनके अंदर में भी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, देखो इधर 5, कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सब हेडिंग्स के अंदर भी पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, फिर सब हेडिंग्स बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5, और उनके भी अपने पॉइंट्स बनाएंगे। आपके लिए बस इतना ही बताया गया है। लेकिन जब हम नोट मेकिंग पढ़ेंगे एक सेपरेट क्लास में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब नोट मेकिंग करते हैं तो हम वहाँ कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम बहुत बड़े वर्ड्स, जैसे मान लो डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट नहीं लिखेंगे, DEPT लिख के शॉर्ट एक फुल स्टॉप देते हैं। फिर बाद में हमने जो जो वर्ड्स को शॉर्ट में लिखा है, कई सारे वर्ड्स को शॉर्ट में लिखते हैं, और जिन भी वर्ड्स को हमने शॉर्ट में लिखा है बाद में उनको हम उनके एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, और उसके लिए हम लिखते हैं कीज़ टू एब्रीविएशंस। ये नोट मेकिंग, जब हम कीज़ टू एब्रीविएशन लिखते हैं तब जा कर के हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट होता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी। बट अभी आपके लिए, अगर आप बिना नोट में, बिना कीज़ टू एब्रीविएशन भी यहाँ तक लिख रहे हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। तो ये हो गए हमारे स्टडी स्किल्स के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे को सॉल्व कर ले पहले, फिर आप 1 2 बार पढ़ें। ये आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।